वॉल्ट डिज्नी दुनिया की फिल्म और टीवी प्रोडक्शन की सबसे बड़ी कंपनियों में जिसका नाम शुमार है। मिकी माउस जैसे मशहूर कार्टून सीरीज इसी कंपनी की देन है और बच्चों में खासा मशहूर है। हर साल वॉल्ट डिज्नी कई फिल्मों और टीवी सीरीज का निर्माण करता है। सिर्फ यही नहीं, दुनिया का मशहूर एम्यूजमेंट पार्क डिज्नीलैंड भी इसी कंपनी का ही है। आज इस कंपनी का कारोबार पूरी दुनिया में फैला है और इसकी कमाई अरबों में है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कंपनी को बनाने वाले कौन थे? इसे बनाने वाले थे वॉल्टर इलियस डिज्नी। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसका बचपन मुफलिसी में गुजरा। किशोरावस्था संघर्ष से भरी रही, लेकिन उसने अपने हुनर को नहीं छोड़ा और यही हुनर उनकी कामयाबी की वजह बना। बार बार की नाकामियां भी वॉल्ट डिज्नी के जीतने के जज्बे को कम नहीं कर पाई और एक दिन जो सपना उन्होंने देखा था वो पूरा हो गया। वॉल्ट डिज्नी का जन्म 1901 में शिकागो के एक गांव में हुआ था। वो अपने माता पिता की चौथी संतान थे। पिता कभी किसानी तो कभी बढ़ई का काम कर घर चलाते थे। पैसे की कमी के चलते डिज्नी शुरुआत में स्कूल तक नहीं जा पाए। वॉल्ट को शुरू से ही ड्राइंग का शौक था और वो वाटर कलर और क्रेयॉन से पेंटिंग बनाते थे। बाद में वॉल्ट का परिवार कंसास आ गया। यहाँ उनके पिता ने अखबार बेचने का काम शुरू किया। आमदनी शुरू हुई तो वॉल्ट का एडमिशन स्कूल में करा दिया गया, लेकिन स्कूल से पहले उन्हें सुबह जल्दी उठकर अपने भाई के साथ अखबार बांटने पड़ते थे और शाम को स्कूल से लौटने के बाद भी मैगजीन बांटनी पड़ती थी। इस काम में वो इतना थक जाते थे कि स्कूल में ही सो जाते थे। इसके चलते वो पढ़ाई में कमजोर ही रहे। इसके बावजूद वॉल्ट ने ड्राइंग बनाना नहीं छोड़ा। ड्राइंग से ही वॉल्ट की छोटी मोटी कमाई हो जाती थी। वॉल्ट ने ट्रेनों में पॉपकॉर्न और पानी की बोतलें बेची और जो कमाई हुई उससे उन्होंने कंसास के आर्ट इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। अगले कुछ सालों तक पढ़ाई और संघर्ष चलता रहा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वॉल्ट ने अमेरिकी सेना में जाने का मन बनाया, लेकिन कम लंबाई और उम्र के चलते उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। बाद में वो रेड क्रॉस में एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर भर्ती हुए और उनकी पोस्टिंग फ्रांस में हो गई। वॉल्ट डिज्नी कई अलग अलग काम कर रहे थे, लेकिन कला से उनका प्यार कम नहीं हुआ। अक्टूबर 1919 में डिज्नी ने रेड क्रॉस को छोड़ दिया। इसके बाद उनकी नौकरी कंसास की एक कंपनी पेमन रूबिन कॉमर्शियल आर्ट स्टूडियो में लगी, लेकिन वहां से उन्हें क्रिएटिविटी की कमी की बात कहकर निकाल दिया गया। वॉल्ट को यह बात चुभ गई। वॉल्ट ने कुछ कर दिखाने की सोची। उन्होंने एक कंपनी खोली, लेकिन वो नहीं चली। पैसों की कमी के चलते कंपनी दिवालिया हो गई। इसके बाद वॉल्ट के पास $20 बचे थे, लेकिन वॉल्ट ने हार नहीं मानी। इसके बाद वॉल्ट ने एक और कंपनी बनाई। इसका नाम रखा डिज्नी ब्रदर्स और इसे बाद में बदलकर वॉल्ट डिज्नी रखा। कंपनी चल पड़ी और वॉल्ट डिज्नी की जिंदगी कुछ हद तक बदल गई। लेकिन वॉल्ट डिज्नी को असल कामयाबी मिली एक चूहे के कार्टून से। जी हाँ, मेज पर नाचते चूहे को देखकर वॉल्ट को यह आइडिया आया था। बाद में उन्होंने इस कल्पना को हकीकत में उतारा। इसे नाम दिया मिकी माउस। मिकी माउस दुनिया के सबसे कामयाब कार्टून कैरेक्टर्स में से एक है। इसी मिकी ने वॉल्ट डिज्नी को कार्टून की दुनिया में अमर कर दिया। मिकी माउस की कामयाबी के बाद वॉल्ट ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एनिमेशन के लिए वॉल्ट डिज्नी को 22 एकेडमिक अवार्ड मिले, जो एक रिकॉर्ड है। ऑस्कर अवार्ड के लिए 59 बार वो नॉमिनेट हुए। पूरी दुनिया में उन्हें 950 अवार्ड्स मिले। आज वॉल्ट डिज्नी दुनिया में नहीं है, लेकिन कार्टून और एनिमेशन की दुनिया में उनसे बड़ा नाम आज भी कोई नहीं है। वॉल्ट के बनाए सैकड़ों कार्टून आज भी दुनिया भर के बच्चों का मनोरंजन कर रहे हैं। और वॉल्ट की कंपनी अरबों का कारोबार। वॉल्ट डिज्नी की कामयाबी का सिर्फ एक राज है और वो है संघर्ष से हार ना मानना।
नाकामयाबी में कामयाबी का रास्ता ढूंढ लेना।